जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, दो चीजें हैं जो डिस्कस करनी है आज आपके साथ प्राइमरीली, बल्कि तीन। एक तो ये डिस्कस करना है कि राजनाथ सिंह साहब, भारत के डिफेंस मिनिस्टर, कहते हैं जी कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा, एक एक इंच हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है। ठीक हो गया। और इससे पहले कल परसों पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ये कहा था कि आपको ये जो जोग्राफिकल एडवांटेज आप समझते हैं, ये हम आपको नहीं लेने देंगे इस दफा। सो हम आपके साउथ में भी अटैक कर सकते हैं, मकसद उसका ये था। तो एक तो ताड़ साहब ये, दूसरा, कल रात तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान दोहा में एक सीज फायर हुआ है। और अब इस्तंबुल के अंदर मुज़ाकरात 25 तारीख को होने हैं, लेकिन तालिबान के जो रवैये हैं वो कोई इतने मुनासिब नहीं लग रहे। दो चीजें ये दूसरे डिस्कस करना, और तीसरा जो किंग ट्रम्प के मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका में, और ट्रम्प साहब जो है वो जहाजों पे बैठ के तो गंद फेंक रहे हैं लोगों के ऊपर, उस पर भी जरा बात करनी है। लेकिन पहले ये जरा साउथ एशिया पे। जी सर। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कतर में जो कल हुआ है वो भारत की 6 महीने में दूसरी शिकस्त है। पहली शिकस्त 10 मई को थी और दूसरी इन्वेस्टमेंट भाईजान मुत्तकी के ऊपर उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की। इन्होंने वहां पे बड़े डॉलर उनके ऊपर बारिशें करते रहे, डॉलरों की कर भी रहे हैं। क्योंकि खुद अपनी शिकस्त के बाद अब इनकी ख्वाहिश थी इस बात की कि चीमा साहब कि मुसलसल हम खुद तो नहीं लड़ सकते, कोई और लड़ता रहे पाकिस्तान के साथ, और दोनों बॉर्डर्स जो है वहां से एक थ्रेट बना के पाकिस्तान के लिए रखी जाए, जिसमें उनको कल एक शिकस्त हुई। अब ये शिकस्त कितना अरसा रहती है उसकी वजह बताता हूं। चीमा साहब, तालिबान और आरएसएस, मैंने दोनों को स्टडी किया, दोनों का एजेंडा एक, दोनों रेडिकल्स हैं, दोनों औरतों के खिलाफ है, दोनों के जेहन में वहम जो है वो यही, वो समझते हैं ये हम अखंड भारत बना के सारे खित्ते को दोबारा हिंदू बना देंगे। वो ये समझते हैं कि हम सारे खित्ते को टेक ओवर करके इस्लाम ले जाएंगे, मुसलमान ले बना देंगे। दोनों का एजेंडा एक, दोनों का एजेंडा। आरएसएस और तालिबान दोनों एक ही कॉइन के दो सिक्के के, एक सिक्के के दो रुख हैं। तभी तो जफियां और चुमियां और सारा ये हो रहा है। इसकी वजह ये कि एजेंडा एक। अब उसमें चीमा साहब, दर हकीकत ये आपने बिल्कुल खुद फरमाया, बिल्कुल सही कर दिया है आपने कि ये कितना अरसा ये जंग बंदी और ये कितना हो रहा है खतर, वो बिल्कुल बात आपकी 100%। क्योंकि तालिबान एक ग्रुप का नाम नहीं है, ये गैंगस्टर लोग हैं, इकट्ठे एक एजेंडे पे इकट्ठे हो जाते हैं पैसों के लिए, डॉलर के लिए। इनका सारा जो है जो फोकस है वो डॉलर। अब ये कौन कौन है? कंधारी ग्रुप अलग है, काबली ग्रुप अलग है, हकानी ग्रुप अलग है, नॉर्दर्न अलायंस अलग है, मेरे एक नहीं है ये तो जिस तरह लूटने आते थे। मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, ये बिल्कुल वही है। ये मैं अपने जो भारतीय दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जब ये गौरी और जो गजनवी और सारे जब लूटने आते थे भारत को, काफिला शुरू होता था तो रास्ते में जितने लुटेरे होते थे वो साथ उनकी फौज में शामिल होते जाते थे। आज भी भाईजान मुत्तकी कहते हैं कि हम पाकिस्तान या भारत को लूटने जाएंगे, सारे ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं लूट के लिए, माले गनीमत के लिए। इनका इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। जिस तरह मैं यहां पे ये कहूंगा कि महमूद गजनवी भी सोमनाथ को लूटने के लिए, इस्लाम के लिए नहीं आए थे, लूट के लिए आए थे। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं चीमा साहब। ये कितना अरसा आपस में पैसे तकसीम करके एक दूसरे के साथ इकट्ठे चल सकते हैं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। कि ये डॉलर की लालच है, इनको कतरी दिखा पाएंगे, टर्की डरा पाएगा, हमसे डरते रहेंगे, या भारत पैसे देता रहेगा? ये सारा क्वेश्चन मार्क एक है इनका। अब इनके ऊपर देखें क्या होता है। लेकिन पहले जो कुछ होता रहा वो गलत है। अब लितर जो है वो हमारे फील्ड मार्शल के हाथ में। वो जितना अरसा लितर मारते रहेंगे, खड़काते रहेंगे, ये चलते रहेंगे। और इस दफा उन्होंने दिखाया है और उन्होंने बताया है कि हमने 5 शहरों पे हमला किया है चीमा साहब, और उन्होंने एक नया न्यू नॉर्म बनाया। उन्होंने कहा आप इधर आओगे, हम उधर जाके, हम काबुल में भी घुस के मारेंगे, काबुल में भी घुस के मारेंगे। इसमें जो है, अब वो भारत की ये 6ठे महीने में दूसरी शिकस्त है। वो जो जफियां और हादसे
हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब मुत्तकी साहब के साथ करते रहे हैं, वो आज अफसोस से बैठे होंगे। हो सकता है कि दो चार इकट्ठे होके एक दूसरे के लिए जो है वो अफसोस कर रहे हों और प्लानिंग कर रहे हों कि अगली शरारत किस तरह करनी, अगला कौन सा ग्रुप तोड़ना है, किस तरीके से तालिबान के अंदर फिर दोबारा घुसना है, नई शरारत करेंगे। अब देखें ये, लेकिन कल दूसरी शिकस्त हुई है क्योंकि भारत ये चाहता था ये जंग तूल पकड़े। यहां तक खबरें थी, ये सर्टिफाइड नहीं है, कि उनके एनएसए जो है किर्गिस्तान बैठे थे, वहां उनसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से असला जो है वो तालिबान तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि इस वक्त ईरान जो चाह बहा है वहां से इनको नाकामी है, वहां पे इनके रिलेशनशिप ठीक नहीं। अब शरारतें करेंगे, कुछ रास्ता और ढूंढेंगे, लेकिन देखें खुद भी कई मुसीबतों में फंस चुके हैं चीमा साहब। सबसे बड़ी मुसीबत इतनी बड़ी है, मैं अगले दिन हैरान हो गया हूं, हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत के एम्बेसडर के सामने खड़े होकर कहा है, हमारे वजीर आजम की तारीफ की, फेवरेट फील्ड मार्शल, और 6 तैयारों से बढ़ा के 7 तैयारी कर दी, और उन्होंने खुद कहा ये नया एम्बेसडर सामने बैठे। इससे बड़ी बेइज्जती और सुबकी क्या हो वॉशिंगटन डीसी के अंदर। फिर वो जो इंडियन भाईजान हैं जिनको पकड़ लिया गया है, हालांकि वो रैंड कॉर्पोरेशन के जो स्टेट डिपार्टमेंट के थे, वो भी एक सिग्नल है। वो भाईजान इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के बड़े करीबी दोस्त समझे जाते हैं। ये वॉशिंगटन डीसी में ये खबरें चल रही हैं। दैट इज अनदर सिग्नल। आप ये देखें कि डायस्पोरा पे क्या असर होगा उसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब खुल के सामने आ जाते हैं कि एप्पल को कह देते हैं कि आपने भारत में नहीं जाना, आपने इनको भर्ती नहीं करना। 3.25 लाख बंदा हर साल जो आता था वो बंद कर दिया गया है। H1 वीजे पे $1 लाख लगा दिए। ये सारी दीवार पे लिखी हैं। वो कहते जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, दुनिया को तो पता है। और फिर यहां पे उन्होंने यूट्यूब पे, टिकटॉक पे जो भारतीय चोरी करते पकड़े जाते हैं, उनकी जो चीखें बार बार यहाँ पे सोशल मीडिया पे लगाई जाती हैं, चाहे यहां हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, तो ये जाने ना जाने तो गुल ही ना जाने। ये आंखें बंद करके मुत्तकी भाई साहब से जफियां डाल रहे हैं। ये भी वो नोट कर रहे हैं, क्योंकि वजह, मैं हैरान हूं इस बात पे चीमा साहब, भारत के फॉरेन मिनिस्टर को ये नहीं पता कि ये तालिबान के पास असला कौन सा है। असला वो है जो अमेरिकन छोड़ के गए हैं। तो अमेरिका मॉरली ऑब्लिगेटेड टू टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि जो कि उनके हाथ में असला है वो अमेरिकन है। और सबसे बड़ी बात, 2 चीजें जो ब्लंडर इन्होंने करते रहे, एक तो हमारे बाबा जी मोदी जब आए थे तो कमला हैरिस को मिलके गए थे इलेक्शन में, डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले थे। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपनी तकारीर में, कैंपेन में कहते रहे हैं कि वो असला वापस लेंगे। अब ये उसी असले से तालिबान भाईजान के साथ बैठ के खेलना चाहते हैं। तो ये भी एक बैकफायर करेगा, हो रहा है। दूसरा चीमा साहब, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। देखें कितना अरसा ये सर्वाइव करते हैं पाकिस्तान के उसके बगैर। और उसके बाद इनको एक चीज भूल जाते हैं हमारे भारत वाले भाईजान भी, और हमारे मुत्तकी भाईजान जो कि सारी जिंदगी कराची में रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा ISI ने घुमा है। ये भूल जाते हैं कि इनको बंदूकें चलानी किन्होंने सिखाई थी, ये भूल जाते हैं। मैं आज दुख के साथ एक कहूंगा, मेरी बरादरी का एक कर्नल तारड़ था, कर्नल इमाम तारड़ उसका नाम था, चकवाल से, मुल्ला उमर का टीचर था। सारा असला और गुरीला वारफेयर उस कर्नल इमाम तारड़ ने इनको सिखाई थी। वो लेजेंड समझा जाता है। और फिर इन्हीं दहशतगर्द ग्रुपों ने उसको किडनैप करके उन्होंने मर्डर किया था उसका। ये वो लोग आसान फरामोश। अब मैं चीमा साहब, मुझे दुख हुआ बड़ा सख्त। मुल्ला उमर का टीचर था वो कर्नल इमाम तारड़, उसका लड़का याकूब जो सारी जिंदगी कराची रहा है और दोहा में जाके वो दांत निकाल रहा है और शेक हैंड कर रहा है। हमारे टुकड़ों के पले हुए, हमारे, वो कहते हैं एक शेर है, हमारे हाथों के तराशे हुए पत्थर आज भगवान बने बैठे। ये नहीं पे फिट पड़ता है जिनके हमने पैम्पर चेंज किए। इसको सोचना चाहिए था ये मुल्ला उमर के लड़के को कि तुम कराची से रहे हो। मुत्तकी साहब को समझना चाहिए था तुम्हारा भाई यहां कराची में बिलियनर बना है, बनूरी मदरसे में पढ़ते रहे हो। कुछ शर्म करो, कुछ शब्द इसको सही फिट पड़ता है, नमक हरामी इसको कहते हैं। आज तुमने जाके चंद डॉलरों के लिए वहां खड़े होकर भारत की सरजमीन पे मुत्तकी भाईजान दाढ़ी काली करके आपने आजाद कश्मीर का नाम लिया। शर्म लिया ये बात करते हुए? आप उससे पहले आओ। अब मैं दूसरे टॉपिक पे आना चाहता हूं चीमा साहब। दूसरा टॉपिक क्या है?
भाईजान ने कहा है कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा ब्राह्मोस के रडार पे है। ब्राह्मोस सबसे पहले तो भारत नाम चेंज करना चाहिए, वो सुना बाहर से कहीं आया, सिर्फ पेंट इन्होंने यहां किया उसको। अच्छा, आप अगर पाकिस्तान का चप्पा चप्पा उस रेंज पे है तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पकौड़े जलेबियां तल रहा है इस वक्त बैठ के? इनका सुना जाता है चीमा साहब कि इनकी रिसर्च पे इन्हें पता होता है कि हाफिज सैयद हाफिज फील्ड मार्शल की पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरह कैरियर उसका रहा है। चीमा साहब मेरा मेरा मैंने भी सफर किया उनके साथ, मेरे भी रिलेशनशिप है उनके साथ। मैं गारंटी कर सकता हूं इस बात की, as long as he is in Pakistan alive, इनको इतना सख्त जवाब दिया जाएगा, इन्हें भुल जानियां गलियां पिछला, एक गौरी ते गजनवी भुल जाएंगे सारे, ये सारे भूल जाएंगे। इनको पता नहीं है कि who is in the GHQ, who is in रावलपिंडी। क्योंकि अगर खोतियां तो बह के तालिबान कहते ना रोज के ਅਸੀਂ इंडिया ਤੇ अमरीका ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, चीमा साहब इन्होंने पता ही नहीं, साढ़े को खोते कोड़े, साढ़े को बड़ा कुछ पाकिस्तान। और दूसरी एक आज मैं नई बात आप हजरत खसा, हमारे अपोजिशन के नए लीडर चक सईद साहब ने कह दिया कि ये जी पहले कब्रिस्तान था अफगानिस्तान रशिया का, अमेरिका का, अब पाकिस्तान का कब्रिस्तान ना बनाओ। एक तो हिस्ट्री मैंने दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं चीमा साहब, मैं दोबारा इस पर रिसर्च कर रहा हूं। मैं अगली दफा आपके साथ बैठ के बल्कि रेफरेंस के साथ आपको बताऊंगा कि इस कंट्री को किसने नहीं रोंदा अपने पांव के नीचे। बल्कि मैं अगले दिन किसी डिस्कशन में बैठा था, मुझे फख्र है इस चीज पे, जिस खित्ते से मैं हूं, जिन्होंने हमने रोका था, चाहे राजा पोरस था, जिस तरह भी था चीमा साहब, उसने रोका था अलेक्जेंडर को अफगानिस्तान में क्या किया था, इन्होंने लड़की का रिश्ता दे के उससे सुलह की। तो चीमा साहब दर हकीकत आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम और दाढ़ियां काट के तुझे लगे फिर ये जो ओपीएम की सबसे बड़ी आप जो करते हैं, ये इस्लामिक है? ये इस्लामिक है क्या? ये मॉरल है 15-15 साल की बच्चियां 70-70 साल के बाबों के सामने बेच देना? इज इट मॉरल? और 70% आपका कल्चर जो है वो बच्चाबाजी को एक्सेप्ट करता है। इज इट इस्लामिक? किस इस्लामिक की बात आप कर रहे हैं? किस चीज की बात कर रहे हैं? बच्चों को रैंसम किडनैप करना, लोगों की गाड़ियां चोरी करके उनके साथ डीलिंग करना, चीमा साहब ये इस्लामिक है? सिर्फ दाढ़ी और 5 वक्त नमाज इज नॉट इस्लाम। अगर इनका देखा जाए, पाकिस्तान में लोग कहते थे किसी का बच्चा अगवा करके लेके बोरी में डाल के जा रहे होते हैं, नमाज का टाइम है, उसको सर से नीचे रख के तो सादी नमाज पढ़ लेंगे। मैं आपको एक और बात, इस वक्त पाकिस्तान में वो वायरल हो रही है चीज कि एक सुइसाइड बॉम्बर इन्होंने कंधार से तैयार करके भेजा था, और उसने कहा कि मुझे तरबियत में बताया जाता था कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला करना है, उसके बारे में फतवा है। जिहाद जायज है? और यार जिहाद के स्पेलिंग तो सीख लो पहले, जिहाद के स्पेलिंग तो देख लो। और दूसरा, मैं चलें ठीक है, जिहाद जो भी होगा, किसी जानवर को, किसी जिंदा बंदे को मारना इज इस्लामिक? इज इस्लामिक? हु गेव यू दिस राइट टू डू दैट? चले, लेकिन चीमा साहब इस बिग डिस्कशन है, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा। लेकिन इस वक्त जो कतर में जो कुछ हुआ है और जो आगे मजीद हो रहा है चीमा साहब, इट इज वेरी सेंसिटिव। और बिलखसूस ये मैंने जो अभी जवाब भारत की तरफ से आया है कि हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे ब्राह्मोस रखना चाहते हैं, क्योंकि बिहार का इलेक्शन अभी नहीं हुआ, उसके बाद तब्दील करेंगे सोच अपनी। लेकिन हमारे आर्मी चीफ साहब ने काकुल एकेडमी में जो स्पीच दी है, उन्होंने ये समझा जाता है जो वहां पे स्पीच होती है वो दर हकीकत हमारी आर्मी की एक गाइडलाइन होती है, पॉलिसी होती है। एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने कहा वी आर न्यूक्लियर पावर। ये तुम जो ये सुबह शाम जो गुल्ली डंडा खेलते हो, ये मजाक के, इसको मजाक बंद करो इसको। वी आर न्यूक्लियर पावर एंड वी विल नो हाउ टू यूज इट। ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है साहब। लेकिन ये कि ये वाकई दूसरी साइड पे मजाक हो रहा है चीमा साहब, मजाक। ये जिस तरह हर इलेक्शन से पहले पुलवामा करा लेते हैं, कभी पहलगाम करा लेते हैं, कोई सैटेलाइट की कोई तस्वीर नहीं है। मैं हैरान हूं चीमा साहब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही काकुल में खड़े होकर उन्होंने दूसरे तीसरे दिन ही कह दिया था किसी थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करा रहे। दुनिया में इन्होंने जाके पिकनिक करते रहे हैं, टूर कराते रहे हैं, जाकर कन्विंस करने के लिए एक भी कंट्री कन्विंस नहीं कर पाए, एक भी कंट्री नहीं कन्विंस कर पाए कि किसी को बता सके कि पहलगाम के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व। सवाए चंद भारतीयों को बेवकूफ बनाने का इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं।
मेरा ख्याल में अब भारत के लोगों को, शहरियों को समझना चाहिए कि दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। इनकी आर्मी चीख चीख के अब कह रही है कि हमें सियासत में ना इस्तेमाल करो, लेकिन ये कि देखो इनको चीमा साहब अब ये क्या कर रही है, कहां तक जाएंगे ये इस चीज को लेकर। लेकिन मेरे ख्याल में they have lost the credibility, they have lost their repute, their media। और वो जो ये वो काफी पिलाकर और टीके लगा के इनको टीवी चैनलों पे बिठा देते हैं स्टेरॉइड के, पीपल हार्डली लिसन टू दैम। भारत के अंदर से अब लोग उनको नहीं सुन रहे, चीमा साहब कोई नहीं सुन रहा, शर्मिंदगी। ताड़ साहब, ये जो राजनाथ सिंह साहब हैं, ये क्यों ये बात करते हैं कि भाई आपके मिसाइल हम मारेंगे आपको? इनको पता तो है हमारे पास भी ये कैपेबिलिटी मौजूद है, या तो हो कि इनको पता है, ना हो कि हमारे पास नहीं है। इनको इस चीज का पता है कि इंडिया के चप्पे चप्पे पे पाकिस्तान भी अटैक कर सकता है। तो ये जो बात है, ये क्या इस वक्त वो इलेक्शन की बात चल रही है, या कि आप समझते हैं कि वाकई इस वक्त जंग का खतरा जरूर मौजूद है और इंडिया वो पुराना मई वाला बदला लेना चाहता है? नहीं, बदला नहीं चाहिए साहब। बदला इन्होंने क्या लेना है? दर हकीकत जब आपके पास कंटेंट कोई ना हो, जब आपके पास सब्सटेंस कोई ना हो, जब आपके पास पॉलिसी ना हो, जब आपके पास परफॉर्मेंस ना हो, 11 साल आप लोगों को धोखा देते रहे हो। इकोनॉमी सिर्फ 4 गुजरातियों के पास पैसे, मैंने आप अगले दिन अर्ज किया था, 1% जो है इस वक्त आबादी, 1% लोग हैं भारत में उनके पास पैसा है, दूसरे तो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। $100 भी नहीं उनका जीडीपी बनता। तो धोखा जब आप दे रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी, अगले दिन हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स ने क्या बताया, उन्होंने कहा है ना कि रशिया से तेल लेते रहे, सिर्फ उसमें 2 लोगों ने पैसे बनाए हैं जिनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और उन 2 लोगों की वजह से पूरा कंट्री जो तबाह करा दिया इन्होंने। अडानी अंबानी, उनके पैसे की खातर सारी कंट्री की नेशनल पॉलिसी को उन्होंने दांव पे लगा दिया, फॉरेन पॉलिसी खत्म कर दी उन 2 गुजरातियों के लिए उन्होंने। देखें जरा, आप गौर से देखें, अमेरिका का सेक्रेटरी कॉमर्स पागल तो नहीं हो सकता, उसके नंबर देखें। उससे क्वेश्चन किया गया कि आप भाई भारत तेल लेता है, आप उसके खिलाफ हो, जो चाइना भी तो ले रहा है। उसने कहा चाइना जितना पहले लेता था उतना ही ले रहा है। ये यूक्रेन जंग के बाद सबसे ज्यादा इनका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बिल्कुल खराब है। सिर्फ भारत का पैसा जा रहा है रशिया के पास। तो उसको जवाब दे रहे हैं, जवाब तो है कोई नहीं, मिनते तरले तो कर रहे हैं उनके साथ। ये अब मैं गारंटी कर रहा हूं चीमा साहब, 60 डेज पूरे होने वाले हैं, ये तेल बंद होगा, ये तेल बंद होगा, ये तेल बंद होगा चीमा साहब। तो तरह हकीकत मैं ये समझता हूं, और इस वक्त भारत के अंदर से बड़ी आवाजें उठ रही हैं। लोग बेचारे अब कह रहे हैं एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ। और ये उसी की वजह से, ये फ्रस्ट्रेशन का, ये जो आप बता रहे हैं ना, उनका क्या पाकिस्तान का चप्पा चप्पा, दीज आर द फ्रस्ट्रेशंस। वो जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आ रहा है, लोग अब सवाल पूछना शुरू हो चुके हैं। मैं उनकी जब उनके लोकसभा और राज्यसभा की स्पीचेस सुनता हूं, लोग चीखते हैं वहां से, सामने बैठते हैं, कानों पर टूटियां लगा के बंद कर लेते हैं, बंद कर लेते ताकि आवाज ना आए। चीमा साहब, लोग चीख रहे, पूछ रहे हैं कि हमारे साथ क्या जुल्म कर रहे हो, आर्मी के साथ क्या जुल्म कर रहे हो। अब लोग जो हैं इस वक्त वो गांधी साहब की स्पीचें बड़े आराम से सुनते हैं, उनको मेक सेंस करना शुरू हो चुकी कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर आपने ये कर दिया सारा कुछ। वो आपने जिस तरीके से वो बोल बोल के पूछते हैं कि if you didn't have any ability or capacity to fight with Pakistan, why you started this to begin with? पूछते हैं वो, फिर लोगों को बताते हैं हमारा ग्लास तक नहीं टूटा जी। देखें, एयर मार्शल कहता हमारा जहाज गिरे कोई नहीं। अब वहां उनकी लोकसभा में लोग कहते हैं, फिर झूठा क्यों नहीं कहते हो डोनाल्ड ट्रंप को, झूठा ही वो भी नहीं कहते, कहते हैं हमारा एक ग्लास तक नहीं टूटा। फिर कहते हैं हमने तो लाहौर भी घुस गए, पिंडी में घुस गए, कराची घुस, पता नहीं कहां घुसे, पता नहीं। लोग समझते हैं ये बेवकूफ है, लोग समझते हैं कि सारा जो भारत सामने बैठा है ये ड्रंक है, इनको जो सुनाएंगे सुन लेंगे। पता नहीं किस तरीके से इनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करते कि यार ये लोग सोचते भी हैं, अकल रखते हैं, और ये खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप कितना कंट्रोल करोगे इनको? कितना एक सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम है चीमा साहब। जमहूरियत तो वहां है नहीं है, नाम की भी नहीं है। सब वो इलेक्शन कराते हैं, मोदी पावर में आए हैं, चीमा साहब मुझे नहीं वोट डालते हैं। ताड़ साहब, चीमा साहब जजों के साथ जो करते हैं उसका बताएं। जो करण थापड़ के ऊपर एफआईआर कर देते हैं अगर वो इंटरव्यू लेता है, तो ये हाइब्रिड सिस्टम नहीं तो और क्या है?
तार साहब वो तो अमेरिका में भी हो जाता है, रिपब्लिकन पार्टी ने मैं अभी कौन सा उन्होंने कह रहा हूँ नहीं चीमा साहब, मैं यहाँ पे कौन सा मैं कह रहा हूँ यहाँ जमहूरियत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह घेर के लेके थे न्यूयॉर्क, यहाँ कौन सी जमहूरियत देखे। लेकिन एक और बात है ना, कोमी को अगले जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं ना, बोल्टन को अगले पकड़ रहे हैं ना यहाँ पे, वहां भी यही होगा। लेकिन जमहूरियत मैं ये नहीं करूँ, लेकिन यहाँ भी मैं ये नहीं करूँ, यहाँ भी डिक्लाइन है, वहां तो शुरू ही नहीं हुई ना जमहूरियत। उस जमहूरियत का क्या किसी, वो लोग कहते हैं मशीनें इनकी अपनी है, मशीनों पे लोगों को एतबार नहीं है। वो कहते हैं वोटर लिस्ट जो है, कांग्रेस पार्टी कहती है वोटर लिस्ट गलत जली है। तारड़ साहब बड़े वो लोगों कहते को हैं एक ही वोट के आगे, एक अगर 100 बंदे के आगे एक ही घर का एड्रेस लिखा हुआ है। ये राहुल गांधी ने वहां कहा है। असली समझते हैं साडी जमहूरियत खराब है, उधर भी मामलात खराब ही नजर आ चीमा रहे हैं। साहब मैंने आपको कहा नहीं, मुझे अगले दिन वॉशिंगटन डीसी में किसी ने कहा कि तुम्हारे जर्नल, तुम्हारे अमेरिका, हमारे जर्नल एटलीस्ट यूनिफॉर्म में अंडर ओथ है, आपके डिक्टेटर कुर्ते पजामे में, आपके जर्नल कुर्ते पजामे में फिर रहे हैं और अलिलान फिर रहे हैं, दनदनाते फिर रहे हैं। हमारे तो चलो आइडेंटिफाई होता है यार ये आर्मी जनरल है, कोई कोड ऑफ एथिक होगा, कोई कोड ऑफ कोर्स की होगी जी। आपका तो सारा कुछ जो चल रहा है दिन दिहाड़े चीमा साहब, मुझे बताएं ना, लद्दाख में वो जो इनका लीडर पकड़ के ले गए, राजस्थान बंद कर दिया, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ था, को है जवाब उसका, जिसके ऊपर मूवीज बन चुकी है, वो वायलेंट था ही नहीं। और मजे की सबसे बड़ी बात है, आपका कारगिल वॉर जो है उसके अंदर सारे तिब्बती स्काउट्स थे लड़ने वाले, इतने लॉयल हैं वो अपने कंट्री के साथ। आज उनकी हालत देखे, मैंने बताया नहीं चीमा साहब, इस वक्त वहां पे एक ऐसा जो ये ट्रेंड बनाया गया कि इफ यू डोंट बिलोंग टू बीजेपी यू आर नॉट हिंदू इनफ, यू आर नॉट इंडियन इनफ, यू देशद्रोही हो, ना से निकल के पाकिस्तान चले जाओ। ये पॉलिटिक्स है चीमा साहब। इधर हमारे जो जिस हमारे भी ये, हमारा तो खैर मैं पाकिस्तान में तो समझ, हमने तो खैर जमहूरियत शुरू नहीं की ना, हमारी तो हर चीज, इनका भी रिलीजन वही है बिल्कुल, जो इस वक्त मोदी साहब की पॉलिसी और इमरान खान की पॉलिसियां बिल्कुल एक है। उसने भी रिलीजन ला दिया, लेके आ गया है उसमें, वो भी मुर्शद बन चुका है उधर। वो लोग अब सबसे बड़ी, मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि इस भगवान इज नॉट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मोदी इज नॉट, वो कहते हैं इज नॉट अ ह्यूमन, इज क्रिएटेड बाय गॉड, ही इज गॉड। इधर हमारे कहते हैं कि ये भी मुर्शिद है। चिमा साहब सितम शरीफी देखे, सितम शरीफी देखे, दुनिया चांद पे पहुंच रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे जा रही, और हम किधर जा रहे। ताड़ साहब वो एक बात बताएं, हम तालिबान करते हैं, टीटीपी करते हैं, लेकिन इमरान खान की पार्टी कहती है हमने डायलॉग करना है इनके साथ। वो चीफ मिनिस्टर ने तारड़ साहब कह दिया मैंने जिरगा बुलाना है। तो अगर वो तारड़ साहब जिरगा बुला लेता है तो वो तालिबान तो कह रहे हैं हमारा डिवाइडेड हाउस है, तो ये तो अफगान तालिबान इससे ज्यादा मजबूत होंगे, इंडिया को भी इससे स्पेस मिलेगी, क्योंकि खान साहब कहते हैं मैंने हर वो काम करना है जो फौज और को कमजोर करे। तो आपको क्या नजर आता है कि ये जो काम वो करने जा रहे हैं, कि जिसमें वो कहते हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करते तारड़ साहब, दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं जिरगा हम बुला रहे हैं, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान को ये जो डिवाइडेड हाउस है हमारा, तालिबान को ये ऑप्टिक्स अच्छी लग रही है और यहाँ से अफगान तालिबान सपोर्ट हासिल करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट हासिल है पहले उनको। चीमा साहब तालिबान के ऑफिसेस थे केपीके के अंदर, मुर्शद पाक कहते हैं हमारे भाई हैं, जेलों से निकाले थे इन्होंने, छोड़े थे, 5000 बंदा खुद लेकर आए थे उन्होंने, यहाँ पे बिठाया था। और बंदा इससे पूछा, मैं पूछना चाहता हूँ कैटेगरी नंबर 804, और उनके तो 6 फिरके, किस किस से जाके तुम डायलॉग करोगे भी? कहते हैं मैं पैरोल पे छोड़ो, कहता है पैरोल पे छोड़ो, मैं डायलॉग करो, किस किस ग्रुप से करोगे भाई? तुम्हारी सुनते हो, तुम तो पश्तो बोलते ही नहीं हो, तुम तो पठान ही नहीं हो, तो किससे नेगोशिएट करोगे भाई जाके? वो तो 6 ग्रुप है, 7 ग्रुप है सारे जो तालिबान के हैं। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मैंने आपको बताया था कि इस वक्त उनको इंटरनल सपोर्ट है। जब तक आप ये बीएलए और ये सारे ये इन ग्रुपों को, टीटीपी को, पीटीआई को, जब तक, मैं तो कहता हूँ अफरीदी साहब को यार कहीं आप उधर ही शिफ्ट हो जाए, बल्कि है भी उसी एरिया से, बाड़े से, स्मगलिंग का सारा काम वो करते कराते रहे, ना तो सूट कर दे। चीमा साहब ये फौज के खिलाफ इसलिए भी होते हैं, अगर सख्ती के खिलाफ इसलिए भी होते हैं कि कारोबार सारी स्मगलिंग है। वो दूसरा के इस वक्त इमरान खान कहता है, कैदी 804 कहता है मैं हर काम वो करूंगा जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, और वो क्या खिलाफ है? वो भारत खिलाफ है। और आप देख लें आज जो कतर का मुआहदा हुआ है, अब मैं बताता हूं बात, तो आपकी पीटीआई का स्टैंड क्या है मैं बताता हूं। सब लीडरों ने कहा देखा जी मुज़ाकरात करके सेटल हुए हैं,
पूछा ये नहीं किसी ने मुजाकरत के टेबल पर आए किस तरह 100 छितर मार के टेबल पे ले आंदे 100 छितर मार के 5 शहरों के हमला किया तब मुजाकरात पे बैठे हैं, वो ऐसे नहीं आए। आप लोगों के ऊपर अभी आपको छितर बजे नहीं सही। आप जो मुजाकरात करते हो ना, वो ऐसे नहीं आए। ये जो मुजाकरात पे मुल्ला उमर का लड़का याकूब है, ये कहते हैं हमारे पास तो टीटीपी है ही नहीं है, और कहते हैं टीटीपी के नहीं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये बड़े अरसे से आ रहे हैं ना, साढ़े दस साढ़े भणूजे हैं एक दूजे के नाल, हमारे मेहमान हैं ये, असि साढ़े भणूजे हैं। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत अगर देखा जाए तो इन्होंने, आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, जब जंग में थे आप भारत के साथ, तो इनके स्टेटमेंटें देखें जरा, पाकिस्तान के हक में इनकी स्टेटमेंटें नहीं थी। एक्शन क्यों नहीं लिया गया इनके खिलाफ? आपकी कमजोरियां हैं। और जेल तो बनाओ, तुसी तो नहीं बना सके। और मूलिया दरबार बने हैं। इस तरह नवाज शरीफ के पास सहूलतें थी, जरदारी के पास सहूलतें थी, किसी दूसरे कैदी के पास सहूलतें हैं? अमेरिका में किसी के पास सहूलतें नहीं है, किसी कैदी के पास, किसी कैदी के पास डेली बेस पे प्रेस ब्रीफिंग की इजाजत नहीं। वो 128 आर्टिकल लिख गया, वो तो पता नहीं कितनी किताबां लिख रहा होना, बाहर निकले तो उस लाइब्रेरी को 100 किताबां होने को, तो बाहर निकलना साहब उन्होंने तो मैराथन रन करने के अंदर तो सारा देखो सारे मालशीए ते चिया सीड ते बीट रूट, ये तो मैनू नहीं लभदियां चीमा साहब इत्थे अमरीका ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ यार। कुछ ਤੁਸੀਂ यार को हया करो। योगर्ट बना के मालशीए, ट्रेडमिल मशीना, काफी किताबां, शेयर सुनाए जा रहे हैं, 100 वकील देर च पेश हो रहा। मैनू इन्ने बंदे इत्थे नहीं मिल रहे, खुदा दा ना जे ਤੁਸੀਂ यकीन मजाक कीता यार। ਤੁਸੀਂ कुछ अकल ਨੂੰ हथ मारो। 7 लाख रुपए ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ रोटी महीने ਦੀ खांदा यार। डॉक्टर साहब वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं तो उनको जारी बात है बॉडी की नीड है। गल सुनो, क्रिमिनल भी ते घड़ियां भी ते बेच गया ना, ओदा भी तो कुछ दसो। मलक रियाज तो जमीना लै गया, ओदा कुछ दसो। वो तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, अच्छी रफाई आमा के लिए मेनू भी बना दियो फिर 5-7 यूनिवर्सिटियां जे हथ सस्तियां लभदियां जे पियां, ते मेनू भी 2 बनवा दियो। मेरा भी दिल करदा मेरे को जमीना होण ते फैक्ट्रियां होण ते बाहर यूनिवर्सिटियां होण ते बंदे नसदे भजदे फिरदे होण। मेनू भी लै दियो यार, जे अगर तुहाडा हथ बने है। मलक रियाज साहब ने कहो यार मेनू भी बड़ा शौक है यूनिवर्सिटियां बनाने दा, मैं भी बना देना। साहब जान खुदा दा बुजदार साहब जेडे ने वो वेखो किथे की इस मुल्क नाल नहीं होया। खुदा दा ना जे कोई तरस फर करो यार। और एक बंदा मेरा, मैं की दसा यार, मैं यहाँ ते चीमा साहब मैं जानता ना हूं या देख, मैं तो मिला हूं 2-3 दफा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि हाउ दिस मैन इज सीरियस अबाउट पाकिस्तान, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। चलो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, ये भी ठीक है, मोदी साहब भी ठीक ने, असी गलत असी गलत। लेकिन चीमा साहब तरह हकीकत इस तरह होता नहीं है चीमा साहब, जिस तरह मोदी साहब और उनकी गवर्नमेंट भारत के साथ कर रही है और जो खान साहब पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। अपने जाती मुफाद के लिए नेशनल इंटरेस्ट को तबाह नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं, इनको पता ही नहीं करना चाहिए। देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने IMF को कहा था लेटर लिखे, ये वो लोग हैं चीमा साहब, ये वो लोग। इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ क्या क्या नहीं किया चीमा साहब, जहाजों से उन्होंने किस तरह निकाला था इनको धक्के मार मार, उनके घर जाके इन्होंने बेइज्जती उसके की थी, बाहर बैठे थे, बातें ट्रांसलेट अगलों ने कराया, आपकी सऊदी एम्बेसी ने चीजें ट्रांसलेट कराई थी, ये क्या बोल रहे हैं। चले, पसंद अपनी अपनी है। मैंने बताया था करप्ट लोगों के बच्चों और बीवियों के ऊपर टारगेट है इनका, और वो इनके साथ है, वो पीर दियां सारियां मुरीदनियां हैं, जितने करप्ट अफसरान है। मैं तो दस इसी चीमा साहब, हमारे करप्शन के कोई मयार तो है ही नहीं चीमा साहब। उसकी वजह जो ब्रिटिश एजेंट आप CSS करा के PCS बढ़ाते हैं आप, ये अंडर द सिविल सर्विस एक्ट जो बनाया गया था टैक्स कलेक्शन के लिए, ब्रिटिश कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपके ऊपर आज भी वही रूल कर रहे हैं। खुदारा मेरी मिन्नतां जे इत्थे ना भेजा करो पढ़न वास्ते, ना खुदा दा ना जे इत्थे आउंदे जे सिर्फ मकाना ते निशानियां लाने वास्ते। इनको भेजना है तो सिंगापुर भेजें, बल्कि जरूरत नहीं है ऑनलाइन इनको कोर्स कराया करें, सिंगापुर की किताबें पढ़ाया करें। इनको अमेरिका और इंग्लैंड इनके यहाँ पे आना जाना बंद करें। आपकी सारी CSS अफसर, आपकी स्टैब्लिशमेंट डिवीजन सारी की सारी इंग्लैंड अमेरिका की पढ़ी है, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं पाकिस्तान। अच्छा पढ़ के आएंगे तो अच्छा डिलीवर करेंगे, आइडियाज सोचेंगे, मुल्क के लिए अच्छी चीजें करेंगे, तो ये तो जरूरी आपकी तरह के लिए अर्ज है कि वो बच्चों के स्कूल देखते हैं, यहाँ के बीवियां शॉपिंग कर दिया ने, मकाना दे निशानियां लादियां ने, और वो नहीं पाते जाके पीछे जाके फिर वो डॉलरों में करप्शन पाउंडों में करते हैं, सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। अगर ये कुछ करते तो आज पाकिस्तान की हालत ये होती चीमा साहब, बता देना मुझे।
ये हालत होती। ये जो ब्रिटिश एजेंट आपने पाले हैं, खुदारा इनसे बचे हैं, आप अपने आप को बचाएं। ये नासूर बन चुके हैं चीमा साहब, इनको पता ही नहीं, दे डोंट सी देम एज अ पाकिस्तानी। अद्धे तो सरकार रऊफ क्लासरा साहब को चैलेंज करें, जिन्होंने कहा था कि 25,000 सिविल सर्वेंट डुअल सिटीजन है, चैलेंज करें उसको। 25,000 सिविल सर्वेंट जो लूट रहा है पाकिस्तान को डॉलरों पाउंडों में, डुअल सिटीजन है, बताएं ना। उसको जवाब किसी ने नहीं दिया चीमा साहब। किसी है जरूरत सुप्रीम कोर्ट का जज उसका सुओ मोटो एक्शन ले, ਉਹ ਤੇ आप बाहर सिटीजन ने ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਰ ਹਕੀਕਤ डीएनए ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਬੜਾ इट्स अ वेरी चार्मिंग डीएनए, वेरी चार्मिंग। डॉक्टर साहब वो अब ट्रम्प साहब को आखिर में बता दें, वो तो गंद सटी उन्होंने वो सरकार देखो चीमा साहब 12 साल का गंद 4 साल में साफ करने के लिए बेचारा तड़प रहा है। जो किया गया है यहां पे देखे ना, 12 साल मैरिट ही को नहीं था। यू हैव टू बी गे, लेस्बियन और ब्लैक टू बी रेलिवेंट इन दिस कंट्री। दूसरी आप देखे ना, ब्लैक लाइफ मैटर, मेरी जिंदगी तो मैटर ही को नहीं करती। यहाँ पे मैं अमेरिकन सिटीजन हूं, मुझे किसी चौक में कोई गोली मारने को खबर तक नहीं बनती चीमा साहब। ये 12 साल हुआ है, वो बेचारा परेशान है, मैं की करा। तो वेखो उसका सही, वो कहता मैं कित्थों शुरू करा ते कित्थे मुकामा, कित्थों शुरू करा। 4 साल बाबे बाइडन की हालत देखी, वो खड़े खड़े पेशाब कर देता था, छोटा बड़ा दोनों स्टेज पे। कवर कौन करता था? वॉशिंगटन पोस्ट, CNN। वो कहते इस तो बड़ा प्रेसिडेंट कोई नहीं। चीमा साहब देखिए ये कंट्री किस तरह चला है, ये एक दिन में नहीं हुआ। बराक हुसैन ओबामा ने 8 साल नहीं 12 साल इस मुल्क को उसने कीनिया बनाने की पूरी कोशिश की है, और ऑलमोस्ट 70% कामयाब हो चुका है। 70% कामयाब हो चुका है। अब आपको मैं इसके बताता हूं ये क्यों सड़कों पे निकले। क्योंकि अमेरिका के अंदर हर शहर जो है उनका मेयर डेमोक्रेट और काला होता है, और वो हर शहर नॉन लिवेबल बन चुका है। हर शहर उसके, और स्टेट का गवर्नर गोरा होता है या ज्यादातर रिपब्लिकन होता है। हर शहर नॉन लिवेबल। मैं जहां बैठा हूं बाल्टीमोर, वो चीमा साहब इस टाइम इंजे जो यूक्रेन की जंग छिड़ी जिवें गाजा है, दिन राती फैर ठाठ दिन रात। शिकागो देख लें आप, पोर्टलैंड देख लें आप, देखें आप शहर से बाहर, अब सड़क पे निकलते हैं हाईवे। मैंने आपको एक दफा बताया था, मैं सुबह 5-6 बजे कई दफा निकलो, हाईवे पे चढ़ते ही आगे से उसकी वीड की स्मेल आने शुरू होती है, मरवाना। अब जो सुबह 5 बजे अपनी गाड़ी पर बैठ के गाड़ी में मरवाना पी के जॉब पे जा रहा है, वो क्या करे? आ कर गया जी 12 साल। कहते हैं मरवाना पी की कंसंट्रेशन होती है, फोकस से काम करते हैं, होनी चाहिए। ये जहाज उड़ाते हैं मरवाना पी के, उड़ाते हैं मरवाना पी के। चीमा साहब आगे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने भी तो डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त ये क्यों हुआ है कि किंग वाला जो ये इसलिए हुआ है कि ये वाहिद प्रेसिडेंट है जो मैंडेट वादा करके आया था, वो कर रहा है डिलीवर। उसकी रेटिंग ऊपर जा रही है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर स्ट्रांग होता जा रहा है, मेगा मूवमेंट स्ट्रांग होती जा रही है। ये फ्रस्ट्रेशन है, उन्होंने भी तो रेलिवेंट रहना है ना। डॉक्टर साहब वो मैं देख रहा था, वो क्या वो होगन जो आपका दोस्त था रिपब्लिकन, वो दोबारा सुना लड़ रहा है। मैं भी देख रहा था लड़ेगा, लेकिन उसके पोल निकले हैं कि 55%। पोल भी आजकल फ्रॉड इन सारे। हमारा जो सिटिंग गवर्नर है, वाहिद गवर्नर है मैरीलैंड का जो इस वक्त अफ्रीकन अमेरिकन है, कोई पूरे अमेरिका के अंदर नहीं है। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी के सर पे पहुंच चुकी है। उम्मीद नहीं है कि दोबारा वो इलेक्शन जीत पाएंगे, लेकिन और कोई डेमोक्रेट आकर रिप्लेस करेगा कि स्टेट इज ब्लू। लेकिन इस वक्त अगले दिन CNN ने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा था कि अब ये फार प्रोग्रेसिव एजेंडे से हट गए इस वक्त डेमोक्रेट लोग जो हैं, वो बिल क्लिंटन की डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तरफ माइल हैं। दे आर मूविंग टुवर्ड्स टू द मिडल। पहले प्रोग्रेसिव एजेंडा था जिसमें मरवाना, गेज, लेस्बियन, अफ्रीकन अमेरिकन, सोशलिज्म, सारा कुछ, अमेरिका बुरा है, झंडे जलाओ, ये मूवमेंट थी, डिफेंडिंग पुलिस। लेकिन अब वो इससे हट के मॉडरेशन की तरफ जा रहे हैं। दिस इज नॉट मी, दिस इज द आर्टिकल इन CNN, एंड इफ यू इंटरेस्टेड इन, यू गूगल इट एंड यू विल सी इट कि और उसी की वजह से ये किंग का बार बार ये दूसरी दफा इन्होंने किया है, क्योंकि इन्होंने भी तो अपनी बेस को एनर्जाइज रखना है ना। इन्होंने गेज और लेस्बियन को ये बताना तो है ना कि वो स्टिल अलाइव, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी तो करना है अल्टीमेटली चीमा साहब। लेकिन ही इज डिलीवर कर रहा है। 0% एंट्री है इस वक्त इलीगल लोगों की। 2 मिलियन बंदा डिपोर्ट किया जा सकता है, 2 मिलियन बंदा छोड़ के जा चुका है।
तो दर हकीकत और हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं चीमा साहब। अब सिटी वॉशिंगटन डीसी, विश कि आप कभी आए, आप देख के हैरान हो जाएंगे। लोग सड़कों पे वीट बैठ के नहीं पी रहे, गोलियां नहीं चल रही, फौज घूम रही है, सड़कों पे सफाई हो रही। चले देखिए तार साहब क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब करते हैं और तालिबान इधर हमारे साथ क्या करते हैं और खान साहब क्या करते हैं और हम इनके साथ क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच माय प्लेजर। साजिद तार साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया।